Hey friends, in this video we are going to study about position of floral parts on thalamus in respect to ovary. यानी कि ये जो थैलेमस है या ये जो रिसेप्टिकल है इस पे ओवेरी की क्या पोजीशन है, इसके ऊपर हम जो है टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं. सो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस इन रिस्पेक्ट टू ओवेरी आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. हमारे पास 3 तरह की पोजीशंस होती हैं जिससे हम डिनोट कर सकते हैं कि ओवेरी थैलेमस पे किस तरीके से प्रेजेंट है. वी हैव हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस कंडीशन. 3 कंडीशंस होती हैं जो कि हम कहते हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस. हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हाइपोगाइनस से. तो पहले हम समझते हैं फ्लावर के डायग्राम से. देखो, हमने पढ़ा है, पहले ही मैंने फ्लावर की वीडियो में बताया था कि जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, 4 फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं जो कि क्या है, कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन, कार्पल. मेल फीमेल, ये हो गया मेल, ये फीमेल, ये हो गया पेटल, ये हो गया सेपल. इन चारों को जो है किस पे प्रेजेंट होते हैं, ये चारों के चारों रिसेप्टिकल या थैलेमस जिसको हम बोलते हैं. वो एक स्वोलन पार्ट होता है बेस ऑफ फ्लावर जिसको हम रिसेप्टिकल या थैलेमस बोलते हैं, इस पे प्रेजेंट होते हैं. तो सबसे पहले जो हम हाइपोगाइनस पढ़ने जा रहे हैं, हाइपोगाइनस में हम देखते हैं कि ये जो गाइनोशियम है, ये जो गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम की जो पोजीशन है सुपीरियर है. मतलब यहाँ पे ये सबसे ऊपर की सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है. और गाइनोशियम में हमें पता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी प्रेजेंट होती है. तो जो ओवेरी है वो सुपीरियर है, यानी कि सबसे ऊपर ओवेरी है. और फिर ओवेरी की पोजीशन से नीचे जो है वो मेल पार्ट यानी कि स्टेमन आना शुरू होते हैं. तो स्टेमन नीचे है, ओवेरी ऊपर है. ओवेरी की पोजीशन सबसे सुपीरियर है, मतलब कि ओरिजिन जो है ओवेरी का वो सबसे सुपीरियर है. उसके बाद ये जो है एंड्रोशियम आता है और फिर उसके बाद पेटल्स और फिर सेपल्स. तो थैलेमस की सबसे सुपीरियर पोजीशन पे क्या है, ओवेरी है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइपोगाइनस में जो है थैलेमस जो है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है और डिस्क लाइक कुशन बनाता है. सो दी अपर पार्ट ऑफ थैलेमस इज स्लाइटली स्वोलन. ये जो अपर पार्ट है थैलेमस का, ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे जो अपर पार्ट है थोड़ा सा फूला हुआ है और डिस्क शेप में प्रेजेंट होता है. कैलेक्स, ये जो कैलेक्स, कोरोला और ये जो स्टेमन है, दे अराइजेज बिलो द लेवल ऑफ ओवेरी. यहाँ पे याद रखना है कि जो कैलेक्स, कोरोला और स्टेमन है, दे अराइजेज बिलो द लेवल ऑफ ओवेरी. ओवेरी के लेवल से नीचे उगते हैं ये तीनों फ्लोरल पार्ट्स. तभी जो ओवेरी है वो क्या है, सुपीरियर है. ये चीज़ याद रखनी है कि जो ओवेरी है वो सुपीरियर इन पोजीशन है. उसके बाद ये जो गाइनोशियम है यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, जो फीमेल पार्ट है, पिस्टल या कार्पल जो भी हम क्या बोल सकते हैं. तो जो गाइनोशियम है इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द थैलेमस. गाइनोशियम सबसे टॉप पे है और जो वॉल है ओवेरी की, इट्स नॉट फ्यूज्ड विद द थैलेमस. हम देख सकते हैं कि जो ओवेरी है, ओवेरी जो है थैलेमस के साथ फ्यूज नहीं है, ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके साथ फ्यूज नहीं है. सो द वॉल ऑफ ओवेरी इज़ नॉट फ्यूज्ड विद द थैलेमस. और एक और चीज़ की कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम दे रिमेन सेपरेट फ्रॉम गाइनोशियम. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पेटल, सेपल, ये जो स्टेमन है, ये सब क्या है, ये पूरे के पूरे गाइनोशियम से अलग हैं. इसके साथ चिपके नहीं हुए, इसके साथ फ्यूज नहीं है. सो वी कैन से कि जो कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम है, दे रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम द गाइनोशियम सो दैट द ओवेरी इज़ विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. तो इसी चक्कर में जो ओवेरी है, हमें फूल में आराम से जो है हम ओवेरी इस फ्लावर्स में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपोगाइनस. और ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं हाइपोगनी. द कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपोगनी. और एग्जाम्पल इस तरह के फ्लावर्स का होता है सिट्रस, ब्रासिका. तो सिट्रस और ब्रासिका ये 2 एग्जाम्पल हैं द फ्लावर्स विच आर हाइपोगाइनस इन पोजीशन. एक ही चीज़ से हम याद रख सकते हैं कि ओवेरी जो है वो सुपीरियर है.
हाइपोगाइनस में हाइपो मीन्स सुपीरियर, हाइप मतलब एक ऊपर की तरफ बढ़ के, तो हाइपो मीन्स सुपीरियर, दैट्स इट। हाइपो मीन्स सुपीरियर, तो ओवेरी जो है वो सुपीरियर पोजीशन पे है। सो दिस इज हाइपोगाइनस कंडीशन, और इस कंडीशन को हम हाइपोगनी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर हाइपोगाइनस इज दी पेरीगाइनस कंडीशन। तो यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं पेरीगाइनस का। सो हेयर वी सी द डायग्राम ऑफ फ्लावर्स शोइंग द पेरीगाइनस कंडीशन। यहाँ पे पेरीगाइनस फ्लावर्स किस तरह के होते हैं, हम देख सकते हैं कि जो ओवेरी है, तो यहाँ पे जो ओवेरी है और ये जो रिसेप्टिकल है, ये हम देख सकते हैं कि ओवेरी इसके अंदर है और ओवेरी जो है वो हाफ सुपीरियर है, यानी कि जिस लेवल पे ओवेरी है उसी लेवल से, यानी कि जिस लेवल पे ओवेरी प्रेजेंट है उसी लेवल से जो है स्टेमन निकल रहे हैं, उसी लेवल से जो एंथर फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सेम लेवल पे है, ओवेरी और स्टेमन सेम लेवल पे हैं, तभी इस ओवेरी को क्या कहा गया है, हाफ सुपीरियर। तो पेरी मतलब हाफ सुपीरियर, पेरीगाइनस में क्या होगी ओवेरी, हाफ सुपीरियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो थैलेमस है वो कप, फ्लास्क या डिस्क शेप में हो सकता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थैलेमस या रिसेप्टिकल जो है वो कप शेप के अंदर है। ओवेरी यहाँ पे हाफ सुपीरियर है। फ्लोरल अपेंडेजेस अराइजेज अराउंड द ओवेरी एंड नॉट बीनीथ इट। तो जो भी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, यानी कि पेटल्स हैं, सेपल्स हैं और ये एंड्रोशियम है, पेटल, सेपल्स, एंड्रोशियम, ये सेम लेवल पे अराइज कर रहे हैं। यहीं से सेपल भी अराइज कर रहे हैं, यहीं से पेटल भी अराइज कर रहे हैं, यहीं से एंड्रोशियम भी अराइज कर रहे हैं, तो तीनों सेम लेवल से अराइज कर रहे हैं और ये तीनों ओवेरी के इक्वल लेवल पे आके अराइज कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे ये ओवेरी से सारे के सारे नीचे थे। हाइपोगाइनस में ओवेरी से सब कुछ नीचे था और यहाँ पे ओवेरी के सब कुछ साथ हो रहा है, सेपल्स भी साथ में हैं। तो कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम दे अराइजेस अराउंड द ओवेरी and not beneath it. Ovary is half superior. Ovary is not fused with the wall of the thalamus. यहाँ पे जो ओवेरी है वो थैलेमस के साथ फ्यूज़ नहीं हुई है। और कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम दे ऑफन डेवलप फ्रॉम ए कॉमन बेस। हम देख सकते हैं कि सेम बेस से कैलेक्स भी निकल रहा है, करोला भी निकल रहा है। दिस इज़ कैलेक्स, दिस इज़ करोला एंड दिस इज़ एंड्रोशियम। तो कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम ऑल आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और द सेम बेस। The ovary of gynoecium may or may not be visible from the outside. तो किसी कंडीशन में दिख भी सकती है ओवेरी, किसी कंडीशन में नहीं भी दिखती। इसका बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है पी, प्रूनस एंड रोज। सो पी, प्रूनस, रोज आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरीगाइनस कंडीशन। और ये जो पेरीगाइनस वाले फ्लावर्स होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेरिग्नी। द कंडीशन इज कॉल्ड पेरिग्नी, और पेरिग्नी हमें दिखता है पेरीगाइनस फ्लावर्स के अंदर जहाँ पे ओवेरी है हाफ सुपीरियर। तो पहली कंडीशन हाइपोगनी में सुपीरियर है ओवेरी, पेरिग्नी में हाफ सुपीरियर है। नाउ द लास्ट कंडीशन जिसको हम बोलते हैं वो होती है एपिग्नी। तो आखिरी है सबसे, उसको हम एपिग्नी बोलते हैं। और एपिग्नी के फ्लावर हम यहाँ पे बहुत इजी से देख सकते हैं कि ये देखो, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवेरी। ओवेरी जो है वो थैलेमस के साथ फ्यूज्ड है। दोनों कंडीशन पिछली जो पड़ी हाइपोगाइनस एंड पेरीगाइनस, वहाँ पे ओवेरी थैलेमस के साथ फ्यूज्ड नहीं थी। यहाँ पे एपिगाइनस कंडीशन में ओवेरी इज़ फ्यूज्ड विद द थैलेमस, और जब ओवेरी थैलेमस के साथ फ्यूज़ हो जाती है तो उस टाइम पे हमें ओवेरी बिल्कुल भी नहीं दिखती और ओवेरी की पोजीशन हो जाती है इन्फीरियर। ओवेरी इज़ इन्फीरियर इन केस ऑफ एपिगाइनस। और एपिग्नी, ये जो कंडीशन है इसको एपिग्नी कहा जाता है। द कंडीशन इज़ कॉल्ड एपिग्नी, और एपिग्नी के केस में ओवेरी क्या है, ओवेरी इज़ इन्फीरियर। यहाँ पे हम थैलेमस या रिसेप्टिकल के बारे में देखते हैं जो कि फ्लास्क शेप या ट्यूबुलर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लास्क शेप हमें थैलेमस दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं केसेस में ट्यूबुलर भी होता है। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम आर बोर्न ऑन द अपर पार्ट ऑफ थैलेमस। थैलेमस के अपर पार्ट पे कैलेक्स, करोला, ये देखो, दिस इज़ कैलेक्स, दिस इज़ करोला एंड दीज आर एंड्रोशियम्स। Calyx, corolla, androecium, they arise on the upper part of thalamus above the level of ovary. ओवेरी से ऊपर उठ के सारे निकलते हैं और ओवेरी यहाँ पे इन्फीरियर है
ओवेरी ऑफ गाइनोशियम इज कम्प्लीटली इंसर्टेड, ये पूरी की पूरी तरह छुपी होती है, कम्प्लीटली इंसर्टेड है। एंड द वॉल ऑफ ओवेरी इज फ्यूज्ड विद द थैलेमस, तो ओवेरी की जो वॉल है वो थैलेमस के साथ पूरी तरह से फ्यूज़ हो चुकी है। कैलिक्स करोला एंड्रोशियम they develop jointly from the neck of hollowed out thalamus so that the ovary is not visible from the outside। तो कैलिक्स करोला एंड्रोशियम इस तरह से उगते हैं कि जो ओवेरी है वो ना दिख सके, पूरी तरह से थैलेमस के अंदर छुप जाए। इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिगनी, और इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स, एप्पल एक्सेट्रा। तो एप्पल जो है इसको फॉल्स फ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके जो थैलेमस है वो भी और साथ में प्रेजेंट होता है फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट में थैलेमस भी इसलिए आ जाता है क्योंकि थैलेमस जो है देखो पूरी तरह से ओवेरी को इनक्लोज्ड कर रहा है। सो कुकुरबिट्स, एप्पल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एपिगनी। अब ये तीनों हमें कंडीशन समझ आ गई हैं, दैट इज़ हाइपोगनी, पेरिगनी, एपिगनी। तो इसको हम बड़े आसानी से एक तरीके से याद कर सकते हैं फॉर्मूला बना के, HPE, जिसको हम हपी या हैप्पी एक तरह से याद कर सकते हैं कि हैप्पी, हाइपोगनी, पेरिगनी, एपिगनी, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस में ओवेरी इज सुपीरियर, पेरिगाइनस में ओवेरी इज हाफ सुपीरियर, एपिगाइनस में ओवेरी इज इन्फीरियर। तो इस तरह से हैप्पी या HPE, हपी जो भी कैसे भी कह लो, हैप्पी इज़ ईजी टू रिमेंबर, तो हैप्पी याद रखोगे तो हाइपोगनी, पेरिगनी, एपिगनी भी याद रहेगा। So this is how we have learned the position of floral parts on thalamus in respect to ovary. So I hope that you liked this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment.